हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बिल्किस बानो केस। ये बहुत पुराना केस है। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना फैसला दिया है। उसमें फैसले में क्या दिया है वो सब बताएंगे। इसमें गुजरात हाई कोर्ट को भी फटकार लगी है और गुजरात सरकार को भी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दोनों को भी फटकार लगाया है। क्या है पूरा केस, धीरे धीरे करके बताएंगे। तो उसमें क्या है, बिल्किस बानो के जो 11 दोषी थे उनको अब दोबारा जेल जाना पड़ेगा। जो उनको छूट दे दी गई थी, अपराध से मुक्त कर दिया गया था, अब उनको दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। तो बिल्किस बानो केस की जो लाइव अपडेट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सजा माफी के आदेश को क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब उन 11 दोषियों को दोबारा वहां पर जाना पड़ेगा जेल के अंदर। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषी थे। उन्होंने गुजरात सरकार ने उनको माफीनामा दे दिया गया था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला गया है, ये जो माफीनामा गुजरात हाई कोर्ट ने या गुजरात सरकार ने दिया था बाकायदा, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जब ये माफीनामा दे दिया गया था 11 दोषियों को, तो अब उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी उस पर फैसला आ चुका है। उस माफीनामे को रद्द कर दिया गया है। तो देखते हैं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए जो 11 दोषी हैं उनकी सजा माफी को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब 11 दोषियों को दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। अब उनको दोबारा जेल की शक्ल देखनी ही पड़ेगी बाकायदा। जो राज्य सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने का फैसला लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार का नहीं बल्कि किसका है, महाराष्ट्र सरकार का। भी आप लोगों को पीछे ही बताया गया था, क्योंकि ये महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि ये जो केस हुआ था, ये बिल्किस बानो मामले की सुनवाई कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, इस वजह से महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा, केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की जो रिहाई का फैसला लिया था वो गलत था, उनका बचाव किया था गलत था। उन्होंने बोला था कि गुजरात सरकार ने बोला था कि उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगा दी। क्या बोला लगाई, उन्होंने बोला कि ऐसे और भी बहुत सारे अपराधी हैं बिल्किस बानो केस के जैसे, क्या उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्या उनको छूट नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि 2002 में जो दंगे हुए थे उस दौरान जो उग्र भीड़ थी, तो बिल्किस बानो के घर में घुस जाते हैं, उनके साथ लोगों की हत्या कर देते हैं और बिल्किस बानो के साथ क्या कर देते हैं, गैंग रेप करते हैं। जिसके बाद क्या हो गया, राजनीति गर्मा गई थी। और उस राजनीतिक गरमाने के बाद ये केस भी राजनीतिक की दलदल में फंसता जा रहा था, जिसमें 21-22 के अंदर क्या हुआ, फैसला आता है। मतलब अपराधी माना जाता है उनको, लेकिन अपराधी मानने के बाद उनको छूट भी दे दी जाती है। फिर 2022 में वे कहाँ पे चलाए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा दोषियों के लिए कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला गलत था, उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया। 11 दोषियों की जो सजा दी गई थी वो माफ कर दी गई थी, वो गलत था, ये बात बोली गई। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ ने यह फैसला सुनाया और अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो आज उन्होंने फैसला दिया है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।